जब जीवन एक पहेली बन जाता है, जब रास्ते होते हुए भी दिशा समझ नहीं आती, जब मन भीतर ही भीतर थक जाता है, तब एक मधुर स्वर कहीं दूर से नहीं, भीतर से सुनाई देता है। यह स्वर आदेश नहीं देता, यह डांटता नहीं, यह डराता नहीं, यह केवल मुस्कुराता है। यही श्री कृष्ण है। कृष्ण कोई साधारण पात्र नहीं है, वे रहस्य हैं, वे प्रश्न हैं और वही उत्तर भी हैं। वे युद्ध भूमि में खड़े होकर भी प्रेम सिखाते हैं और प्रेम में डूबे होकर भी कर्म की याद दिलाते हैं। उनके हाथ में बांसुरी है, लेकिन उनके शब्द मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगा देते हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वे केवल संगीत नहीं रचते, वे आत्मा को बुलाते हैं। यह बांसुरी उस खालीपन का प्रतीक है जो अहंकार छोड़ देने पर पैदा होता है। कृष्ण कहते हैं, खाली बनो, मैं स्वयं बहूंगा। आज का मनुष्य भरा हुआ है डर से, तुलना से, अपेक्षाओं से, अतीत के बोझ से। इसलिए वह कृष्ण की बांसुरी नहीं सुन पाता। कृष्ण का पहला संदेश है, जो अनावश्यक है उसे छोड़ो। जीवन में जोड़ने से पहले छोड़ना सीखो। कृष्ण का जीवन स्वयं एक विरोधाभास है। वे राजा भी हैं और ग्वाले भी, वे प्रेमी भी हैं और योद्धा भी, वे माखन चोर भी हैं और गीता के उपदेशक भी। इसका अर्थ यह है कि जीवन को एक ही भूमिका में बांधा नहीं जा सकता। जो जीवन को समझता है वह हर भूमिका को पूरी सच्चाई से जीता है। कृष्ण कहते हैं, तुम जो हो उसे छिपाओ मत, जो भीतर है उसे बाहर आने दो, क्योंकि दबाया हुआ सत्य ही दुख बनता है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, वह हर मनुष्य के भीतर रोज लड़ा जाता है। एक ओर सही क्या है, दूसरी ओर सुविधाजनक क्या है। एक ओर सत्य, दूसरी ओर भय। और इसी द्वंद्व में कृष्ण हमारे सारथी बनते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तू संन्यास ले ले। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तू युद्ध में डूब जाए। उन्होंने कहा, अपने धर्म को समझ और पूरे मन से कर्म कर। यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज हम या तो भागते हैं या जकड़ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, बीच का मार्ग चुनो, न आसक्ति न पलायन, पूर्ण सहभागिता लेकिन बिना बंधन के। कृष्ण का सबसे गहरा संदेश है, जो होना था वह हो चुका, जो हो रहा है वही होना चाहिए, और जो होगा वही तुम्हें आगे ले जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि यह कि परिणाम के भय से मुक्त हो जाओ। मनुष्य सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसका परिश्रम अपेक्षा में बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन अपने कर्म को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम कर्म से बड़े हो। कृष्ण का प्रेम भी रहस्यमय है। वे राधा से प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें पा लेने की जिद नहीं करते। यह प्रेम का शुद्धतम रूप है, जहां अधिकार नहीं, केवल समर्पण होता है। आज का प्रेम दुख देता है, क्योंकि उसमें स्वामित्व है। कृष्ण का प्रेम मुक्त करता है, क्योंकि उसमें स्वीकार है। कृष्ण की मुस्कान हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना भी गंभीर क्यों ना हो, भीतर की हल्कापन बना रहना चाहिए। जो हंसना भूल जाता है वह जीना भूलने लगता है। जब जीवन में अन्याय होता है, जब लगता है कि सब कुछ गलत लोगों के पक्ष में जा रहा है, तब कृष्ण याद दिलाते हैं, अधर्म जितना भी शक्तिशाली लगे उसका अंत निश्चित है। सत्य को समय लगता है, लेकिन वह कभी हारता नहीं। कृष्ण कहते हैं, समय से मत लड़ो, समय को समझो।
जो समय को समझ लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। कृष्ण स्वयं समय हैं, इसलिए वे भय से मुक्त हैं। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं, एक दृश्य परिवर्तन है। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरकर जीने से अच्छा है सत्य के साथ जीना। आज का मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। कृष्ण कहते हैं नियंत्रण नहीं, सामंजस्य सीखो। जीवन नदी की तरह है, जो तैरना सीख लेता है वही पार जाता है। कृष्ण का संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं है, वह हर उस मनुष्य के लिए है जो भीतर से प्रश्न करता है, जो केवल मानने से संतुष्ट नहीं बल्कि जानना चाहता है। जब तुम अकेले हो, जब कोई साथ नहीं देता, तब कृष्ण कहते हैं स्वयं के साथ बैठो। जो स्वयं का मित्र बन जाता है उसे दुनिया की भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण की बांसुरी आज भी बज रही है। प्रश्न केवल इतना है, क्या तुम सुनने को तैयार हो? यह बांसुरी तुम्हें बाहर नहीं बुलाती, यह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाती है। वहां जहां कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई बोझ नहीं। कृष्ण का संदेश जीवन बदल देता है, क्योंकि वह तुम्हें कोई नया व्यक्ति नहीं बनाता, वह तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से मिलाता है। और जिस दिन तुम स्वयं को जान लेते हो, उस दिन समझ लो कृष्ण तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं।